हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो फाइनली 10 साल से ऊपर हो चुका है ब्रह्मचर्य का, और काफ़ी समय से मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल रहा हूँ, वीडियोस आएंगे। इधर कुछ दिनों से या कुछ महीनों से मैं बिज़ी भी था इसलिए, लेकिन देखिए मैं कम्युनिटी में हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ और डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ। और जहाँ तक मैंने इधर उधर यूट्यूब में देखा है, मुझे और कोई उतना दिखता नहीं जो डायरेक्ट इस तरह से कम्युनिकेट करे। ब्रह्मचर्य हटाइए, हिंदी या इंग्लिश चैनल हो। तो चूँकि मेरी आदत है, हैबिट का ये हेल्प करने की, और ये मैं यहाँ नहीं, मैं बाहर भी करता हूँ। बाहर मैं ज़्यादा करता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ आसपास के लोग आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प, फिटनेस है, न्यूट्रिशन है, लाइफ लेसन्स हैं, इस तरह से मैं हेल्प करता रहता हूँ। अभी मैं जिस जिम में हूँ काफ़ी लोग जुड़ गए मुझसे, और एक ने तो कल प्रॉपर वीडियो भी बनाया मेरे साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा। और बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं उन्हें मैं प्रॉपर ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन बता दूं, क्योंकि ये डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं कमेंट में देखता हूँ कि लोग पूछते हैं कि अश्विनी मुद्रा कितने समय करूँ, महाबंध कितने समय करूँ। अभी हमारे एक सुपर सब्सक्राइबर विवेक सिंह ने 1 साल कंप्लीट किया। देखिए मुझे मेल तो बहुत आते रहते हैं, कमेंट भी आते रहते हैं इधर उधर। कुछ लोग ईमेल बोलते हैं, पूछते हैं, नंबर तो मैं दे नहीं सकता। तो फिर विवेक सिंह का ईमेल आया था मुझे 15-20 दिन पहले। तो थोड़ा लंबा ईमेल था, तो उसमें बताया गया था कि मैं करना चाहता हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से चाहिए मार्गदर्शन, ये सब। तो पहला आया तो मैंने देखा, उससे जस्ट मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसने सेकंड किया, सेकंड में भी उसने पूछा इसके बारे में। तो फिर मुझे सेंस हुआ कि नहीं, जो बंदा है ये कुछ है थोड़ा अलग, क्योंकि वो पता चल जाता है। ग्लो बॉडी अट्रैक्शन वालों को मैं दूर से ही सूंघ लेता हूँ, शार्क की तरह। फिर मैंने कहा नहीं, तो फिर मैंने उसे अपना ईमेल दिया और बातचीत की मैंने। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ये तो सही है और ये रियल में कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो मैं बात करता हूँ, देखिए भले वीडियो लंबा जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चीज़ें मिलती हैं, जानकारी मिलती है, तो देखते रहिए। ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन, उसके बाद विवेक पे आएंगे। तो ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन क्या है? ब्रह्मचर्य देखिए एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल भी नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ डिवाइन लाइफस्टाइल, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बंद करते हैं। शुरुआत अश्विनी मुद्रा या मूल बंद से होती है, फिर आप जालंधर बंद, उड्डयन बंद ऐड करते हैं। तीनों बंदों को कंबाइन करके महाबंद होता है। महाबंद करना उद्देश्य होता है आपका जब आप शुरुआत करते हैं, और उसके बाद फिर महाबंद के ऊपर महामुद्रा और महावेद। महावेद बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप महामुद्रा नहीं भी करते तो चल जाता है, लेकिन महाबंध से जो एनर्जी उठती है उसको कैश आउट जो किया जाता है वो महावेद के थ्रू किया जाता है। महावेद बांध देता है, वेदना, महावेद वेदता है और हमारी शक्तियों ऊपर उठती हैं। तो महावेद के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, जो बड़ा वाला वीडियो था। ये हो गया। तो विवेक सिंह ने जो लिखा मुझे ईमेल में, उसमें लिखा कि 10-12 साल के ही एज से इसका बीज बो दिया गया था। तो वो लाइन है, मीन्स उसके घर में इस तरह का माहौल होगा 100%, ये चीज़ हो गई। तो मैं जो हमेशा बात करता हूँ कि अगर आप आश्रम में हैं, बैठे हैं, तो आश्रम का वो माहौल है, आपको तैयार किया जाता है उस तरह से, तो फिर आप कर सकते हैं। फिर बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू बाहर। अगर आज इंस्टाग्राम के ज़माने में सोच रहे हैं करने के लिए, ये वाली बात हो जाती। तो इसमें ऑलरेडी बीज बो दिया गया था, अब इसे और मार्ग पर चलने की देरी थी, तो वो किया। और इसने फिर मेल में ये भी लिखा था कि एनर्जी जो उठती है, उसका क्या किया जाए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या कि अश्विनी मुद्रा बेसिक सबसे करना क्यों ज़रूरी है। तो इसे उसका अंदाज़ा था, लेकिन इसने इधर उधर जो वीडियोस देखे कहीं प्रॉपर फोकस करके नहीं बताया गया। इसीलिए मैं अश्विनी मुद्रा पे हमेशा कूद के आ जाता हूँ, क्योंकि शुरुआत यहीं से करनी होगी। क्योंकि देखिए एक समय क्या आता है, जैसे विवेक सिंह का, जैसे इन्होंने 1 साल कंप्लीट कर लिया, ये मेरे बहुत से फॉरेनर्स हैं, फ्रेंड है या जो बोलिए, अंदर मैं उन्हें ट्रेन कर रहा हूँ। तो कोई है 4 साल 5 साल, तो फिर उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन्होंने 1 साल कंप्लीट कर लिया और धीरे धीरे मार्ग खुद ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आप गॉड से कनेक्ट हो गए, ईश्वर से कनेक्ट हो गए, फिर वो खुद आपको पाथ दिखाने लगता है। तो एक वीडियो मैं विवेक सिंह का बनाऊंगा, उसने जो कम्युनिटी में पोस्ट किया था, उसके
लाइन बाय लाइन जैसे उसने किया वो मैं पढ़ के बताऊंगा कि उसे क्या बेनिफिट मिले। क्योंकि मेरा जो होता है, मैं अपने ऑफकोर्स एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाते हैं बहुत कुछ, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है रियल लाइफ में भी। तो एक वीडियो उसका बनेगा। तो ये चीज़ रहती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा गोल होना चाहिए आपके पास। जब तक आप में वो गोल नहीं है, महान उद्देश्य नहीं है, तब तक बहुत मुश्किल है। हर आदमी का गोल अपना अलग होता है। मेरे गोल है, मेरे 1 2 3 गोल हैं अभी अगले 40 सालों के, और बहुत बड़ा गोल है। मैंने डायरेक्ट कभी बात नहीं की क्या है, वो दिख जाएगा, लेकिन है। इसलिए जब भी, अब तो नहीं होता है, लेकिन शुरू में होता था कि अरे यार क्या है, मैसेजेस आते हैं कि अरे सर थोड़ा एंजॉय किया जाए, लाइफ का क्या है वो है। नहीं, फिर वही तो माया है। फिर तो फिर जाइए आप, फिर अपना जो भी है, देखिए सक्सेस तो बाहर वाले भी लोग हो जाएंगे, हो ही रहे हैं, लेकिन आप इस मार्ग पे, पाथ पे आते हैं उस शक्ति से कनेक्ट होने के लिए जो इसको बनाया गया था। जब योगी ने, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ऋषियों ने जब बनाया था, सप्तऋषियों ने, तो उसका यही था कि आप उन तक पहुँच सकें, ईश्वर तक पहुँच सकें। एक्सिलरेट हो जाता है पाथ। ये होता है जैसे स्टेरॉयड इंजेक्शन दे दिया और आप एकदम हो गए तुरंत 2-3 महीने में, ये वाली चीज़ होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब चलने लगेगा ना इस पाथ पे, तो धीरे धीरे अंदर से जब वो शक्ति आई, उठेगी धीरे धीरे ऊपर। जब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सब कुछ आके यहाँ रुक जाता है, हार्ट चक्रा, यहाँ सबका ब्लॉक है ज़्यादातर, ठीक है। अब जब ये धीरे धीरे खुलने लगेगा, तो फिर आप एज ए होल, एज ए वन यूनियन की बात जो की जाती है कि समाधि में क्या होता है, आदमी एक हो जाता है, वो वाली चीज़। तो जैसे जैसे ये ओपन होगा, आप दूसरों को भी अपने तरीके से देखने लगेंगे। अब जैसे मैं बताता हूँ, इस पर मुझे थोड़ा कंट्रोल करना है, मैंने कंट्रोल कर भी लिया। हेल्प करने की आदत मेरे बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा। उसका फ़ायदा उठाया लोगों ने, कलयुग है, लोग फ़ायदा उठाएंगे। 99% लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो इसका क्या, मैं हेल्प करना बंद कर दूँ? नहीं, वो है क्योंकि मैं अवेयर हूँ। अब हेल्प में क्या, हाँ अब मैंने पैसे देना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा जो पैसा गया एक बार आया नहीं, वहाँ मैंने बंद कर दिया है। लेकिन हेल्प अब मैं डोनेशन करता हूँ। NGOs हैं, डोनेशन करता हूँ। मिलाप है, नंद घर है, इस टाइप के जो भी हैं NGO प्रॉपर अच्छे वाले, उनको मैं डोनेशन करता हूँ, मैं करता रहूँगा, बाद में और ज़्यादा करूँगा। वो हो जाता है। हेल्प होगी नॉलेज से, नॉलेज के लिए ये चैनल खुला है। जैसे कोई मुझे बाहर मिला कि अरे सर ये क्या है, बनाया कैसे बनाया, कुछ और नॉलेज दीजिए सब। मैंने कहा वो चैनल है, आप देखिए, धीरे धीरे आराम से सब समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो भी दूसरी हेल्प होती है नॉलेज वाली, वो सब मैं करता हूँ, विजडम जो मैं करता रहूँगा, ये हो जाती है। तो जब भी आप इस पाथ पे आ गए, तो सीमा रिटेंशन जो वर्ड है, आप केवल रिटेंट नहीं करना है, आपको उस एनर्जी को, शक्ति को यूटिलाइज करना है। ये तो आप इन मुद्रा के थ्रू करने लगते। अब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। देखिए शुरू में चैनल है मेरा, मैं बोलता हूँ थियरी नहीं, एप्लीकेशन है, और मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ, वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, इस रियल लाइफ में सोसाइटी में रह के कैसे फॉलो कर सकें, ये है मेरा चैनल। इसलिए मैं कभी आता नहीं कि हाँ बस ये खाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो। नतीजा क्या हुआ? नतीजा जो भारत का असली यूथ है, जो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर, MBAs या जो भी हैं, ज़्यादातर लोग इसमें नहीं हैं। इसमें भीड़ कहाँ से है? कौन सी भीड़ है इसमें? इसमें वो भीड़ है जिन्हें लगता है कि धर्म का है, धर्म का ठेका उठा रखा है किसने? जो भगवान का भजन गाते हैं, जो सिर पे ये लगा लिए, बस वही धर्म का ठेका उन्हीं के कंधों पे है। और जो दूसरा है, चाहे वो रिच हो या पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, शहर में रहने वाले हों, हाई सोसाइटी में, वो नहीं करते। नहीं, बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड हैं, चाहे US में हो, चाहे यहाँ पे हो, हाई सोसाइटी वाले, वो प्रॉपर मेडिटेशन भी करते, वो सब ज़्यादा अवेयर हैं। तो भगवान किसी की भपौती नहीं है कि बस भगवान मेरा हो गया, झंडा उठा ले, नहीं, ये सबका है। और ऊपर क्या है? फॉर्मलेस, उसका कोई आकार नहीं, निराकार बोला गया है सारे धर्मों में। तो मेरा ये रहता है, इसीलिए बुद्ध भगवान को हर कोई फॉलो करता है दुनिया में सबसे ज़्यादातर लोग। और कहाँ से आया? हिंदुइज्म से आया। राहुल, बुद्ध, क्षत्रिय, तो हिंदुइज्म से आया बुद्ध धर्म। और एकमात्र ये धर्म ऐसा है जिसको लोग दूसरे धर्म वाले अपना छोड़ के
सबको पता होगा, वो नाम बदल लेते हैं। मेरे कितने फॉलोअर, क्या बोलूँगा, डिसाइपल टाइप से फॉरेनर्स, उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए। नाम में कोई कुछ ही लगा लिया, किसी ने योगी लगा लिया, किसी ने ये लगा लिया। क्या उन्हें बोला था कि नहीं आप नाम चेंज कीजिए, आप फॉलो करना ही होगा, ऐसे ही फॉलो कीजिए? नहीं, उन्हें अंदर से फील हुआ कि पाश्चात्य सभ्यता है या जो मटेरियलिज्म है सब कब तक, एक बार आदमी जब जाग जाता है अंदर से तो फिर सब बेकार लगने लगती है, वो वाली चीज़ होती है। तो उन्होंने नाम चेंज किया, फॉलो करते हैं, घर में लगी है मूर्तियाँ लगी, ये वो जो भी है, सबका अपना अपना है, जिसको जैसे वो मिल जाए ये रहती है। एक हमेशा चीज़ थोपना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो फिर हमारे और जो मुग़ल वाले थे उन लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा। ये फ़र्क होता है अपने से, अंदर से आए, ये चीज़ रहती है। तो आज के सोसाइटी में रह के आपको ये फॉलो करना है। और अब इस सीरीज़ में अभी मैं वीडियोस आते रहेंगे, कुछ बनाऊंगा, कुछ स्पेसिफिक उठा के मैं अपना ब्रह्मचर्य का एक्सपीरियंस का उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसे बताने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक हो गया, और इसके बाद काफ़ी लोग इतने सालों से मुझसे पूछते हैं कि कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मैं उतना बताया नहीं। और अब मुझे लगता है समय आ गया है, क्योंकि मेरे पास एक दो महीने ही बचे इस तरह से, उसके बाद मैं एकदम सुपर बिजी होने वाला हूँ और फिर वीडियोज़ उस तरह से नहीं आएंगे, रिप्लाई भी नहीं आएगा। तो वो बताना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो मैंने अपनी ही लाइफ से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इतनी स्ट्रगल थे, ऑब्स्टिकल शुरू से ही। एक होता है ना कि घोड़ा रेस चालू हुई, घोड़ा दौड़ने लगा, वो वाला मेरा था। रेस मेरी चालू हुई, मैं 4, 5, 8, 9 की एज से ही दौड़ने लगा था, एकदम कंपटीशन जो होता है। तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको लगे कि इस सोसाइटी में रह के जो मैंने फॉलो किया है, अचानक से नहीं कि एक दिन उठाया साला आज फॉलो कर देते हैं 10 साल 12 साल कंप्लीट कर लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। उसको करने के पहले ही वो पर्सनालिटी, वो जो होता है तैयार हो रहा था, हो चुका था धीरे धीरे। उसको समय लगा, शायद 35, 36 जो भी है, 37 में चालू किया। तो वहाँ तक पहुँचते मैंने वो चीज़ें, फोकस, पेशेंस, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, ये सब अचीव कर लिया हाईएस्ट लेवल का। फिर मैंने कहा कि अब ये है, इसे भी करते हैं। फिर धीरे धीरे आपको, जैसे मैं बोलता हूँ, फेलियर्स थे, फेलियर से डरना नहीं है, करते रहना है, ये वाली बात हो जाती है। तो वो वीडियोज़ आएंगे, और वो वीडियोज़ का मैं बता दूँ कैसे मैंने बनाया है। 4th क्लास में था, 9 ईयर्स मान लीजिए। उस समय से ही मुझे याद है, आंख बंद करता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, उस समय से ही मेरी जंग युद्ध जो चालू हो गई थी, हाईली कॉम्पिटिटिव था मैं 4th क्लास से ही। तो एक जो पार्ट बनेगा 4th से लेकर 10th तक का सफ़र, जो मैंने झारखंड में किया, 1984 से लेकर 1994, 10 साल। ये उस समय था जब वहाँ पे बिजली नहीं होती थी और नक्सलाइट होते थे। अक्सर मेरा पाला डांकों से भी पढ़ाए, आते जाते घोड़े पे जा रहे हैं, अच्छा बच्चा है, जा रहा है ट्यूशन पढ़ने। कुछ आत्माएं, वो समय था रेलवे ट्रैक, पीछे लोग कटते रहते, सब आत्माएं इस तरह से। और मैं स्टडी कैसे किया, ये सब, और उसमें और भी स्टोरीज पार्ट। सेकेंड रहेगा फिर यहाँ वाराणसी में मैं 2 साल था, 2 साल इंटर किया मैंने। वो उसमें कैसे किया मैं, वो बहुत 2 साल मेरे कैसे निकल गए पता नहीं चला, मैं इतना मशीन था, एकदम रोबोट। उसके बाद जो तैयारी IIT की 4 साल, ये सब रियल अंशु सिंह जो था वहीं डेवलप हुआ। लोग बोलते रहे, बाद में कुछ किसी ने बोला रहे यार 5 साल चले गए, क्योंकि 5 साल गए नहीं, उसी 5 साल में मैं डेवलप हुआ। और आज मैं जो उसी 5 साल, और आगे जो होने वाला है, असली खेल तो अब आगे होगा, वो 5 साल। उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, लाइफ में फेलियर होना क्यों ज़रूरी है, एक वीडियो है, देख लीजिएगा। मैं लिंक नहीं डालता, खोज लीजिए थोड़ा मेहनत कीजिए। वो 3rd रहेगा। उसके बाद फिर पुणे आना, 8 ईयर्स वहाँ पे रहा। वहाँ कैसे मैंने अपने को पुश किया कि गोल बड़ा हो गया तो अब मुझे क्या करना है, ये सब, वो 7-8 ईयर्स। उनमें बहुत सी चीज़ें और आएंगी, जो कहानियाँ, पहला वाला होता है जो, और असफलता वहाँ पे भी हर जगह। उसमें तो मैं टोटल फेलियर है, आप समझ गए होंगे, 100% फेलियर उसमें। ये फिर US का सफ़र, ये
तो इस तरह से पार्ट में, तो इस पार्ट में आपको ये सब जो बनेंगी इनमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फिर होता है ना कि आदमी एक्सक्यूज़ दे देता है, मुझे हमेशा मिलते रहता है, इतने साल हो गया, अरे यार मेरे पास टाइम रहता ना तो मैं भी बना लेता, साला टाइम नहीं है मेरे पास। 1 घंटा 1 घंटा आप जिम के लिए नहीं निकाल सकते। आपको कौन सा रॉनी कोलमैन, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है? 45 मिनट निकालिए। उतने सालों से मैं क्या जिम गया? मैं जिम नहीं गया, अभी तो बस जाना चालू हुआ है और यहाँ पे भी मेरा थोड़ा हो गया। तो एक्चुअली 4, 5, 7 डेज से ही मैंने थोड़ा हैवी लिफ्ट किया चालू। घर पे ही डंबल है, थोड़ा बहुत है, प्लेटो टूसी से घर पे ही कर रहा है। मेन होता है फिट खाना, न्यूट्रिशन, ये सब, वो सब पे मेरा कंट्रोल हो गया है। ये वाली चीज़ होती तो बहुत ज़रूरी है, वो भी देखिएगा आप लोग। और अभी वीडियोस इसमें आते रहेंगे, तो बस लगे रहिए एकदम। और सबसे बड़ा जो मैं बोलता हूँ, अपने पे फोकस कीजिए। शर्मा जी का बेटा क्या करता है अय्यर जी का बेटा क्या करता है, उधर से कुछ नहीं, क्योंकि वो आज हैं, कल आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके बगल में नहीं रहेंगे। बहुत से लोग क्लास में कंपेयर करते हैं, क्लास में आज वो बैठा है, नहीं रहेगा। अब मैं अपना बता, अब अभी जब मैं कॉलेजेस में था, इतने साल रहे, मैं तो हर जगह टॉपर ही था, तो कंपेयर करने वाले बहुत थे, मैंने किधर ध्यान ही नहीं दिया। शुरू में था, इसलिए वो वीडियोस बनाना ज़रूरी है कि अचानक से नहीं कि मैं वैसा ही पैदा हो गया कि अरे भाई मैं किसी से कंपेयर ही नहीं करूँगा। थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। तो सब की कहानियाँ वो सब मैं जो बताऊँगा, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा अच्छा हाँ अब यहाँ तक आ गए, तो सब कुछ आ गया था धीरे धीरे। तो फिर फाइनली हुआ कि नहीं, 37 में मैं चालू करूँगा, और फिर 10 साल हुए बेधड़क। उसके पीछे का मोटिवेशन, वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। रेस में दौड़ रहा है, केवल जीतना नंबर 1, वो मोटिवेशन प्रॉपर नहीं है। फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत सी फिल्में होती हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ और बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। फिल्मों में बहुत आपने देखा होगा कि अरे किसी को पैसे की ज़रूरत है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती है। ये नहीं जीता तो वो हो जाएगा, वो नहीं जीता तो हो जाएगा, कुछ तगड़ा वो मोटिवेशन होना चाहिए। तो रहेगा तो फिर आप कहीं भी मैदान मार लीजिएगा, ये रहता है। चलिए फिर, अब वीडियोज़ आते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब तो मैं बोलता ही नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।